मैंने लास्ट टाइम अपने क्लास 10th में स्कोर किया था 96% एंड आज की इस वीडियो में मैं साइंस के लिए कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे लिटरली आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एंड मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लास्ट तक देखिएगा, लिटरली आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स को नोट डाउन कर लिया है जो कि आपकी आज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और इसी पॉइंटर्स के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सबके बारे में डिटेल में जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चलिए आपको ब्रीफ में सब कुछ बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। लिटरली समझ में नहीं आता कि करें क्या। लास्ट टाइम पे तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हम नोट्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, सैंपल पेपर करें, मतलब समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। एंड उसके बाद पीवाईक्यूज करना है कि सैंपल पेपर करना है। एंड इसमें मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड पॉइंट बताने वाला हूँ जिससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि हमने जो नोट्स बनाया है वो पढ़ना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे यार ऐसा होता है कि एनसीईआरटी पढ़ ली जाए, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन वो गलती रहती है हमारी। तो इस पॉइंट में मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। एंड फाइनली लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे सुपर इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट के बारे में जो कि आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाले हैं, जो कि आपके नंबर को कटने से बचाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि यार टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले बात की जाए कि हमको लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए। तो देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोगों का टाइम इसमें चला जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि फिजिक्स पढ़ना शुरू करें, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करें कि बायोलॉजी पढ़ना शुरू करें। किसी को बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती तो किसी को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती। बट मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की हर एक एक्टिविटीज, हर एक रिएक्शन केमिस्ट्री की निपटा देनी है। बस यही करना है आपको कि लास्ट टाइम पे ज्यादा पैनिक नहीं होना है, प्रेशर नहीं लेना है। और आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी की केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सारी एक्टिविटीज कर लेनी है क्योंकि एक्टिविटीज से क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी वाला पर्पल कलर वाला सोडियम आयोडीन का टेस्ट वाला जो है स्टार्स टेस्ट, वो वाला रिएक्शन आ जाता है, वो वाली एक्टिविटी आ जाती है। और केमिस्ट्री में से भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि डायरेक्ट उठ के आ जाती हैं क्वेश्चन पेपर में। तो एक्टिविटीज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और करना यह है कि आपको पैनिक नहीं होना है कि एनसीईआरटी खोल के बैठ गए और पढ़ने लगे। नहीं भाई, ऐसे आपके जो कॉन्सेप्ट मजबूत है वो भी कमजोर हो जाएंगे। तो आप लोग ज्यादा टेंशन मत लो लास्ट टाइम पे, और अभी सिर्फ और सिर्फ काम माइंड से जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज करो, और जो नहीं पढ़ा है उसको फिर वन शॉट या मैराथन से कंप्लीट कर लेना। बट मैराथन्स अगेन मैं बता देता हूँ, ऐसे मत देखना, पीपीटीज देख लेना क्योंकि मैराथन देखने में आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये था अभी क्या करना है आपको। और आप लोग भी इस वीडियो को जल्दी से कंप्लीट करके एक पीवाईक्यू लगा के कमेंट में जरूर बताना कि कितने नंबर आते हैं। एंड लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था तो किसी ने भी नहीं बताया था। इस बार जो बताएगा कि मेरे पीवाईक्यूज में कितने नंबर आए हैं उसको मैं पिन करूंगा जो सबसे पहले बताएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अभी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूं जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड आपके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो बात यह है कि हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए या सैंपल पेपर लगाने चाहिए। तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सैंपल पेपर लगाए जाते हैं, साइंस में भी। तो साइंस में मैं बोलूंगा कि 3 या 4 सैंपल पेपर बहुत ज्यादा इनफ टू इनफ रहेगा क्योंकि उसमें टाइम बच ही जाता है, आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता है। और टाइम मैनेजमेंट करना ही सीखना रहता है आपको सैंपल पेपर के थ्रू, और लिखना सीखना रहता है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने को प्रेफरेंस दो एज कम्पेयर टू सैंपल पेपर को लगाने से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपका एक तरीके से सैंपल पेपर की भी प्रैक्टिस होती रहेगी क्योंकि आप प्रॉपर 3 घंटे बैठ के उसको सॉल्व करोगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से फायदा ये होगा क्योंकि साइंस में ना बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड आते रहते हैं। साइंस के केस में तो बहुत ज्यादा होता है ये, एंड मैथ्स के केस में भी होता है, इंग्लिश के केस में तो होता ही होता है भाई। तो इंग्लिश की जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बता दूंगा डिटेल में। तो क्या करना है आपको कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, सैंपल पेपर नहीं लगाए हैं तो 1-2 लगा के छोड़ दो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लगाओ, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। साइंस में मैंने एक भी सैंपल पेपर नहीं लगाया था, सिर्फ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे और उसकी बदौलत मुझे 96 मिला था। एंड आई थिंक मुझे और ज्यादा मिलना चाहिए था, पता नहीं कहाँ पे काट लिया इन लोगों ने नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की ओर, एंड वो ये होने वाला है कि हमको नोट्स पढ़ना चाहिए कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि एनसीईआरटी के थ्रू बस आप लोग जो थर्माइट रिएक्शन जैसे केमिस्ट्री में हो गया, तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको एनसीईआरटी से सफाया कर दो। एनसीईआरटी खोलो और जस्ट रिएक्शंस देखो, और जो उसमें बोल्ड या हाईलाइटेड कीवर्ड्स होते हैं उसको देखो और उसकी अगल बगल की लाइंस पढ़ लिया करो। ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ने के चक्कर में मत उलझना, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई, सच बता रहा हूँ। और एनसीईआरटी पढ़ने से ना दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। लास्ट टाइम पे एनसीईआरटी वही पढ़ सकता है
जो कि साल भर एनसीईआरटी पढ़ रखा हो, जिसको एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट हो। नहीं तो अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की हैबिट नहीं है तो लास्ट टाइम पे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठेंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका जो कॉन्सेप्ट आता रहेगा वो भी आप भूल जाओगे। इसलिए मेरी मानो तो सिर्फ नोट्स पढ़ो और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ते जाओ। इंपॉर्टेंट लाइंस अगर आपको नहीं पता है तो कहीं से देख लेना, वरना ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ना। अपने नोट्स पढ़ना ट्यूशंस के, स्कूल्स के, वो भी एनफ होते हैं। एनसीईआरटी बस पढ़ने से क्या होता है कि छोटे छोटे पॉइंटर्स भी हमको क्लियर हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़नी है तो हाईलाइटेड वर्ड्स, कीवर्ड्स पढ़ लेना, उससे ज़्यादा मत करना और नोट्स को प्रेफरेंस दो। एनसीईआरटी को तो प्रेफरेंस देने का टाइम चला गया, अब एनसीईआरटी को प्रेफरेंस मत दो, क्योंकि टाइम था तो आप लोगों ने नहीं किया, तो अब तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये सब चीज़ें। तो चलिए अब बढ़ते हैं सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर एंड गोल्डन पॉइंट की ओर, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटने से बचने वाले हैं। सो चलिए इसको बताता हूँ, जो कि होने वाला है एक सुपर गोल्डन पॉइंट। ये पॉइंट जानने से पहले बहुत सारे लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे। तो देखो, मैं अपनी एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूँ और मेरे स्कूल टीचर्स ने भी बहुत बार इस बात को बोला था मेरे से, एंड ये बात मैं आपसे बताने वाला हूँ। तो जो 100 में 100 लाने वाले स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनके मार्क्स कहाँ पे कटते हैं आपको पता है? सिर्फ और सिर्फ असर्शन रीजन और एमसीक्यूज में कटते हैं। तो मैं गोल्डन पॉइंट में यही बोलने वाला हूँ कि आप लोग असर्शन रीजन के क्वेश्चन कलेक्ट करो, चाहे आप इंटरनेट के थ्रू करो, चाहे आपके पास कोई पीवाईक्यू की बुक हो उससे करो, बट कम से कम हर एक चैप्टर से आपको जितने ज्यादा असर्शन रीजन लगा सकते हो उतने ज्यादा असर्शन रीजन के क्वेश्चन लगा के जाओ। मेरे भी क्लास 10th में साइंस में सिर्फ असर्शन रीजन में ही एक गलती हुई थी और एक केस स्टडी में हुई थी। तो इस हिसाब से मेरे 2 नंबर कटने चाहिए थे, बट मेरे 2 नंबर और कट गए। कहाँ कट गए मुझे नहीं पता, बट असर्शन रीजन करके ही जाना और केस स्टडी भी करके ही जाना, एकदम भयंकर लेवल पे प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि असर्शन रीजन की वजह से ही नंबर कटते हैं और एमसीक्यूज की वजह से ही नंबर कटते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लो और वहां से जितने ज्यादा एमसीक्यू कर सको निपटा दो भाई, क्योंकि एमसीक्यू करने में कितना टाइम लगेगा। एमसीक्यू करो, असर्शन रीजन करो, केस स्टडी करो, और ये अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके मार्क्स थ्योरीज में ज़्यादातर जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपके मार्क्स कम कटते हैं एज कम्पेयर टू एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन और केस स्टडी। तो इन तीनों पे ज़्यादा फोकस रखो और बाकी अपना करते रहो। और एनसीईआरटी के डायग्राम्स तो कम ही आते हैं, बट स्टिल आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट रखने के लिए डायग्राम की भी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लो, जिससे अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है डायग्राम बेस्ड तो आप लोग कर सकते हो। सो ये रहा आज की वीडियो के लिए, और अब नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मैं बनाऊं जल्दी से कमेंट में बताओ। एंड इस वीडियो में ज्यादा बकवास नहीं किया है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने बात किया है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊं कमेंट बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।